नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको नए साल 2025 की शुभकामनाएं। पहले दिन की शुरुआत मैं राम के नाम की वीडियो से कर रहा हूं। सिख धर्म में वाहिगुरु बोला जाता है, उसका सिमरन करने के लिए कहा जाता है और अरदास में भी वाहिगुरु नाम को बोला जाता है। असलियत ऐसी है कि किसी भी गुरु ने वाहिगुरु नाम जपने के लिए नहीं कहा, ना ही उन्होंने आप जपा और ना ही किसी को जपने के लिए कहा, ना ही उन्होंने वाहिगुरु नाम जप कर परमात्मा की प्राप्ति की। यह नाम अंग्रेजों के समय प्रचलन में आया। भाई रणधीर सिंह ने इस नाम को जपने के लिए कहा। उसी समय भाई कान सिंह नाभा ने किताब लिखी, हम हिंदू नहीं। एसजीपीसी अपने अलग असूल बना के सिख धर्म को चलाती है और वही एसजीपीसी वाहिगुरु नाम का प्रचलन करती है। अब गुरुओं ने किस नाम को बोला और किस नाम का उच्चारण किया और किस नाम से प्राप्ति की, थोड़ा सा इस बारे में विचार। गुरु ग्रंथ साहिब में सुखमनी साहिब का पाठ है, उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है, वेद पुराण सिमरत सुधाकर, कीने राम नाम इक आखर, किन का एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। इसका मतलब वेदों ने, पुराणों ने, स्मृति शास्त्रों ने और विद्वान लोगों ने, साधु संतों ने सारे ज्ञान का आधार एक नाम बनाया, जो है राम का नाम। कीने राम नाम इक आखर, किन का एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। एक कण मात्र भी राम का नाम किसी के मन में बस जाए तो उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। इसी तरह गुरबाणी में एक शब्द और है, नाना ख्यान पुराण वेद विध 34 अक्षर माही, व्यास विचार कह्यो परमारथ, राम नाम सर नाही। के नाना ख्याल, व्याख्यान, पुराण, वेद, विध 34 अक्षर माही, क्योंकि 34 अक्षरों में सारा ज्ञान और ध्यान होता है। सारा इंग्लिश में जो भी ज्ञान है 26 अक्षरों में है। इस तरह सनातन का ज्ञान जो भी है, वेदों का हो, शास्त्रों का, स्मृति का हो और विद्वानों का हो, साधु संतों का हो, यह सब 34 अक्षरों में ही है। व्यास विचार कह्यो परमारथ, व्यास जी वह हैं जिन्होंने साधु संतों की रचना को, ब्रह्म रचना को, ब्रह्म ज्ञान की रचना को वेदों में लिखा। व्यास जी विचार करके परमार्थ, परम अर्थ निकाल के कहते हैं कि राम नाम सर नाही, कि राम के नाम के बराबर नहीं है। मगर क्या हम राम के नाम को इतना महत्व देते हैं? क्या हम राम के नाम को जपते हैं? क्या हम राम के नाम का ध्यान करते हैं? क्या हम राम के नाम की महिमा जानते हैं? जिन्होंने उसका नाम मन में बसाया वो आज भी याद किए जाते हैं। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंत में उनकी वाणी है, श्लोक महला 9वां। श्लोक महला 9वां में उनका लास्ट श्लोक है जो राम के नाम की महिमा बताता है। कहते हैं, राम नाम उर्मह गहयो, जाकै सम नहीं कोय, जह सिमरत संकट मिटे, दरस तुहारो होए। कि राम के नाम को उर्मह, मन में गहयो, पकड़ लिया, बसा लिया, इसके बराबर कुछ नहीं है। जाके सम नहीं कोय, इसके बराबर कुछ भी नहीं है। जह सिमरत संकट मिटे, जिसके सिमरने से संकट मिटते हैं। दरस तुहारो होए, हे प्रभु राम आपके दर्शन होते हैं। धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएं। भारत माता की जय।